पाप और पुण्य के बारे में कुछ। नमस्कार साथियों। आज मुझे ये आदेश हुआ है कि मैं पाप और पुण्य के बारे में कुछ बातचीत करूं। इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है और कैसे जीवन में संतुलन इन दोनों के बीच में बनाया जा सकता है। तो ये प्रश्न सुबह मुझे किसी ने पूछा, अच्छा लगा, तो मैं इस बारे में कुछ बातचीत आप लोगों के साथ कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात क्या होती है कि इस दुनिया का मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो कठिन काम है वो पाप और पुण्य को परिभाषित करना है। क्योंकि हमारे यहाँ एक सीधे तौर पे कहा जाता है कि जो काम आप खुलेआम कर सकते हैं, जिस काम को करने में आपको कहीं भी आपके अंतर्मन से कोई संकोच नहीं है, वो काम पुण्य की श्रेणी में आता है। जिस काम को करते हुए आप छुपा के करना चाहते हैं, जिस काम को आप नहीं चाहते कि आपके आसपास के लोगों को, समाज को उसका पता चले, वो पाप कर्म है। ऐसे भी बहुत सारे काम होते हैं जो आपने किए और उनको करने के बाद आप किसी को फेस नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने परिवार से आंख नहीं मिला पा रहे हैं, आप अपने मित्रों से, अपने समाज में लोगों से, अपने बच्चों से आप आंख नहीं मिला पा रहे हैं। तो वो सब भी एक तरह से पाप की श्रेणी में काम आते हैं, कार्य आ जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे एक बात होती है कि खुलेआम तो आतंकवादी भी गोलियां चला रहे हैं, तो उसको हम किस श्रेणी में डालेंगे? क्या वो खुलेआम कर पा रहे हैं इसलिए वो पुण्य कर रहे हैं, पुण्य कर्मों में वो काउंट होगा? तो यहाँ पे एक तरह से क्या है कि पाप और पुण्य की जो परिभाषाएं हैं वो आज के परिवेश में हर व्यक्ति अपने हिसाब से उसे डिफाइन करता है। कोई पूरा बाजार पटा पड़ा है चीजों से। आप कोई भी ऑब्जेक्ट खरीदने जाते हैं, कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, व्यापारी आपसे उससे ज्यादा मुनाफा लेना चाहता है और मुनाफे की होड़ है। मुनाफे की जो ये होड़ है, ये भी पाप है। अब वो मुनाफा क्यों ले रहा है? अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए, जिसकी उसके पास जिम्मेदारी है। तो वो डिफाइन करेगा, वो अपनी अपनी ओर से परिभाषा कर देगा कि मैं अपनी निजी आवश्यकताओं को, पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये कार्य कर रहा हूं। तो इसमें पाप कहाँ है? मैं तो जिम्मेदारी निभा रहा हूं। तो हमारे यहाँ ये क्या होता है कि जो हमारे शास्त्र हैं उसमें अगर आप अध्ययन करेंगे, आप रामायण में जाते हैं तो आप देखेंगे कि बाली वध का एक प्रसंग है जहां भगवान श्री राम छिपकर बाली को तीर मारते हैं। और मृत्युशैया पर जब बाली होते हैं तो वो भगवान श्री राम को यही बात कहते हैं कि मैं ना तो आपको जानता हूं, न पहचानता हूं, न मेरा आपका किसी कर्म का संबंध है, न ही जीवन में मैंने आपका कोई अहित किया है। तो आपने क्षत्रिय होकर भी छिपकर जिस तरह से मुझ पर वार किया, तो आपने ये जो पाप का कर्म किया है, ये आप इसकी सजा अवश्य कभी ना कभी भोगेंगे। तो भगवान श्री राम ने वहां पे उनको ये कहा कि भी मैं क्षत्रिय हूं और मुझे जहां अधर्म दिखेगा, मेरा कार्य है, मेरा कर्म है उसको नष्ट करना। आपने अपने भाई का अपमान किया, उसे बार बार अपने राज्य से बाहर निकाला, उसके अधिकार छीन लिए, उसकी पत्नी छीन ली जिसको आप अपने पास रखे हुए हैं। आपने ये जो अधर्म किया, ये जो पाप किया है, मैं आपको और इस समाज को उस अधर्म और पाप से मुक्त कर रहा हूं। यही क्षत्रिय का धर्म है, इसलिए मुझे इसका पाप नहीं लगेगा। उसके बाद भी अगर तुम्हारे मन में कोई भी इच्छा, संशय हो या कोई आपकी इच्छा हो जीने की, तो मैं अभी ये तीर वापस निकाल कर और आपको जीवन दान दे सकता हूं। लेकिन वहां बाली ने कहा था कि जीवन तो मुझे आगे बहुत मिल जाएंगे, ऐसी मृत्यु नहीं मिलेगी जो मेरे समस्त पापों को नष्ट कर रही है। और उन्होंने वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए थे। तो यहाँ हम जब पाप और पुण्य को डिफाइन करते हैं, आप अगर किसी टेररिस्ट को पकड़ते हैं, बात करते हैं, या कोई अलगाववादी से बात करते हैं, तो वो जस्टिफाई करता है अपनी बात को। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ ये हुआ है, मैं तो सिर्फ उसका बदला ले रहा हूँ, हमारे साथ बहुत ज्यादती हुई है। यहाँ पे क्या है, आप हर व्यक्ति, आपकी नजर में जो पाप है उसकी नजर में वो
पुण्य है। तो अगर इस तरह से डिफाइन करते चले जाना चीजों को, क्या अपने अकॉर्डिंग, ये हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। कलयुग में सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो गलत कर रहा है वो भी अपने को जस्टिफाई कर रहा है, और जो सही कर रहा है वो तो जस्टिफाइड है ही, बल्कि जो सही कर रहा है उसे कई बार अपने आप को साबित करना पड़ता है कि भाई मैं गलत नहीं कर रहा था, मैं तो आपके भले के लिए या किसी के भलाई के लिए ये कार्य कर रहा था। घर परिवार में भी आप देखेंगे कि आप अपने बच्चों को, आज ऐसी स्थिति हो चुकी है कि बच्चे को पहले जो संस्कार होते थे वो दादा नाना दादी नानी ताऊ जी चाचा जी माता पिता से संस्कार आगे जाते थे, और ज्ञान भी आयु के अनुसार आगे ट्रांसफर होता था। अपने अनुभव हमारे बुजुर्ग ज्ञान के रूप में हमारे मन में डाला करते थे, लेकिन आज के परिवेश में आपके बच्चों को आपके पास बैठने का समय ही नहीं है, तो आपके संस्कार और ज्ञान वो 0% उनके भीतर जा रहे हैं। वो कहाँ से संस्कार ले रहे हैं? वो गूगल से संस्कार ले रहे हैं। वो पूरा जानकारी जो जुटा रहे हैं वो यूट्यूब से जुटा रहे हैं, वो तमाम नैतिक अनैतिक वेबसाइट से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। और सही आयु में सही ज्ञान की प्राप्ति एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, उससे वो बहुत परे हैं, बहुत दूर हैं। तो आज क्या होता है, आपका बच्चा गलत कर रहा है, लेकिन वो आपके साथ ऐसा कुतर्क करेगा, वो अपने को ऐसे जस्टिफाई करेगा कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं। आप कैसे इसको गलत कह सकते हैं? कानून इसका अधिकार देता है, ये नियम इसका अधिकार देता है, समाज इसका अधिकार देता है। तो घर में आग लगा देने वाला बच्चा भी, घर अपने आपके सुख चैन को नष्ट करने वाला बच्चा भी अपने को जस्टिफाई कर रहा है। तो फिर ये संतुलन कैसे बनेगा? ये बहुत एक विकट स्थिति खड़ी हो गई है। जो नियम हुआ करते थे प्राचीन काल में, हर व्यक्ति के लिए पाप पुण्य की परिभाषाएं गढ़ी गई थी, और उसको हमें फॉलो करना अत्यधिक आवश्यक होता था। राजा के लिए अपनी प्रजा की रक्षा करना सबसे बड़ा पुण्य कर्म था। उसको करने के लिए उसे किसी के प्राण भी लेने पड़े, उसे किसी को दंड देना पड़े, या कुछ भी उसे अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना पड़े, वो उसके लिए पुण्य में गिना जाता था। समाज की रक्षा, अपने नागरिकों की रक्षा उसका पहला कर्तव्य था। गुरु को ज्ञान, गुरु को सम्मान देना। ऋषि मुनियों के सामने राजा को ये नियम थे कि वो नीचे बैठेंगे, ऋषि मुनि ऊपर बैठेंगे। हमारे यहां हमेशा ज्ञान को किसी भी अन्य ताकत से ज्यादा तरजीह, इंपॉर्टेंस दी गई है, और वो सम्मान, दोनों का सम्मान होता था। फिर ऋषि के पास वो जाते हैं, उनको कोई तकलीफ तो नहीं है, ये देखना राजा का कर्तव्य था। किसी चीज की आवश्यकता है, ये देखना राजा का कर्तव्य था। ये सब वो कर्म थे, सदकर्म जिनको कहा जाता था, ये नियम थे, राजा ये करेगा। इसी तरह से जैसे ब्राह्मण वर्ग था, उसके अपने नियम थे, उनको खाने पीने के लिए बहुत कड़े नियम हुआ करते थे। किस समय उठेंगे, किस समय उन्होंने अपनी पूजा पाठ करना है, किस समय ईश्वर का ध्यान करना है, किस समय अध्ययन करना है, किस समय भोजन करना है, भोजन कितनी मात्रा में करना है, ये सब नियम हुआ करते थे। तो हमारे समाज को व्यवस्थित करने के लिए एक नियमावली, हर क्षेत्र में एक नियमावली थी, और उस नियमावली से जब तक चीजें चलती थी तब तक एक संतुलन की व्यवस्था हमारे समाज में बनी हुई थी, हमारे राष्ट्र में बनी हुई थी। और आप ये देखेंगे कि एक दूसरे का आदर, एक दूसरे का सम्मान रखते हुए हम लोग अपने कर्म करते थे। वहां पर हम डिफाइन करते थे, मुझे क्या अच्छा लग रहा है वो नहीं, मेरे समाज को क्या अच्छा लगेगा वो कर्म हम करते थे। उसमें अधिकांशतः हम पुण्य कर्मों, सदकर्मों की तरफ ही आगे बढ़ते थे। आज आप अपने अधिकारों की बात करते हैं, आज की जनरेशन अपने राइट्स की बात करती है, और वो कहती है मुझे जो पसंद है मैं वो करूंगा, मेरी जिंदगी में किसकी हिम्मत है जो आके मेरे दखल अंदाजी करे, यू हैव नो राइट टू टॉक लाइक दिस, और वट एवर इट इज। तो अब क्या होता है, ये नई जनरेशन जो राइट्स के ऊपर, अधिकारों के ऊपर
अपने जीवन को चलाना चाहती है, उसका आधार है मेरे राइट्स। जब यहां पे जब मैं आ गया, यहां जब सेल्फिशनेस आ गई, फिर आप सोसाइटी को कभी कुछ नहीं दे सकते और ना सोसाइटी से कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और सेल्फिश होना ही सबसे बड़ा पाप कर्म है। तो प्रकृति और इन मनुष्य के बीच में संतुलन बिगड़ने की जो एक इंपॉर्टेंट कारण है वो ये भी है कि हमारे यहां आज हमें प्रकृति से कोई लेना देना नहीं है। मेरा घर बन रहा है, मैं 10 पेड़ काट के फेंक दूंगा। मैं खेती की जमीनों पे अपने घर बना रहा हूँ, कृषि जमीनों में अपने घर बना रहा हूँ। बहुत गर्व महसूस करते हैं लोग। कृषि की जमीनों में प्लॉटिंग हो रही है और लाखों करोड़ों के जो कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं। आप धरती तो वही है जितनी थी उतनी ही है। जहां अनाज उत्पन्न होता था वहां आज आप अपने स्वार्थ में घर बना रहे हैं। ये सब कर्म, ये सब सदकर्म तो नहीं कहलाएंगे, सारे दुष्कर्म है। एवरीवन इज डूइंग ऑल दीज थिंग्स। तो संतुलन का स्टेट क्रिएट होता है जब हम समाज के बारे में सोच के चलते हैं, जब हम अपने इर्द गिर्द की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए चलते हैं। वहां हम जो भी कर्म कर रहे होते हैं वो कर्म होता है पुण्य कर्म। एक छोटी सी बात और मैं यहां पे बताता हूं, उसके बाद अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा कि संतुलन का स्टेट क्रिएट करने का बुद्धिज्म में बहुत अच्छा एक नियम बताया गया है। बुद्धिज्म कहता है कि इस संसार में दुख है, दुख के कई कारण हैं, लेकिन उस दुख के कई निवारण भी हैं। और दुख के कारण तो कई हैं, उन कई कारणों में एक कारण होता है कि हम अपने पीछे जो कर्म छोड़ के आए हैं वो कहीं हमारे आने वाले जीवन में कांटे तो नहीं बोने वाले हैं। और ये भय होना चाहिए, ये भय होना चाहिए। मैं अगर पीछे आज से 8-10 साल पहले कोई पौधा मैंने बबूल का लगाया जिसमें कांटे ही कांटे हैं, और अब मैं इच्छा करूं कि यार मैंने बड़ी गलती कर दी, उस समय आम का लगाता तो अमरूद का लगाता, अनार का लगाता तो आज मैं फल प्राप्त करता, वो फल खाता। पता नहीं क्या सोच के मैंने बबूल बो दिया। अब समय बीत गया, अब कुछ नहीं हो सकता। तो कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो हमें बुद्धिज्म बहुत अच्छी चीज सिखाता है कि आप अगर ये हिसाब नहीं रख सकते कि आपसे क्या क्या पाप हो गए हैं, तो इतना तो कर सकते हैं कि आप 24 घंटे पुण्य कर्म में रत रहें। कुछ सोचे ही नहीं, अहित ना सोचे किसी का, अच्छा सोचे, बेहतर सोचे। अगर आपसे पीछे कुछ भी पाप कर्म हुए हैं, कुछ भी कमियां गलतियां आपके जीवन में रह गई हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए तो कुछ कीजिए, उसको संतुलित करने के लिए तो आप प्रयास कीजिए। इसलिए बुद्धिज्म में पीस एंड लव, शांति और प्रेम, यही स्प्रेड करना उनका नियम है, यही फैलाना उनका नियम है। इसलिए बुद्ध धर्म बहुत तेजी से और बहुत विस्तृत रूप में विश्व में स्वीकार किया गया, क्योंकि वहां सिर्फ प्रेम और शांति का संदेश दिया गया है। और वो कहते हैं कि आप ये प्रयास कीजिए, बहुत छोटे छोटे प्रयास होते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा काम करना नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो आपके किए हुए कर्म बैलेंस होंगे। तो इस तरह से आप अपने आप को इसमें बहुत जरूरी है एक सेल्फ डिसिप्लिन, एक टर्म आती है फौज में, उसमें क्या होता है कि जब आपको आपके अधिकारी नहीं देख रहे हैं तब आप कैसे एक सिद्धांतिक जीवन, एक आदर्श जीवन जी पा रहे हैं। वहां पे जब आपको कोई नहीं देख रहा है, जब आपको लगता है मैं अकेला हूं और यहां अभी कोई नहीं देख रहा है, वहां भी आपके आदर्श बने रहने चाहिए। आपकी थॉट प्रोसेस हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए। आपके भीतर किसी भी बात को लेकर नकारात्मकता नहीं आनी चाहिए। वो जो एक व्यक्तित्व आपके भीतर से निकल के आता है वो संतुलन क्रिएट करता है पाप और पुण्य में आपके लिए। तो आज मैं बहुत ज्यादा इस विषय पे इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगेगा तो YouTube में मैं इसको अपलोड कर रहा हूं अपने चैनल में, तो वहां आप इसको जरूर मुझे अपने कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसा लगा। और इसके बाद भी आगे हम लोग फिर इसी तरह के विषयों पे बात करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।